अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। रमज़ान मुबारक का महीना है, तो रमज़ान मुबारक में जिस तरह से हर शख्स की ये कोशिश होती है कि वो इबादत करें अपने घर वालों के साथ, इस फेस्टिवल को जोश व खरोश के साथ, इबादत के साथ, शॉपिंग, ईद की शॉपिंग, फिर सहरी और इफ्तार में दावतों की जो रौनकें लगी होती हैं वो रौनक रहे बरकरार। मगर उनका क्या जो अपने प्यारों से दूर हैं। आज हम इस प्रोग्राम में, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बिल्कुल मैं एक सेंट्रल जेल में मौजूद हूँ, जो कि कराची में मौजूद है। और यहाँ पर हम जानेंगे कि रमज़ान मुबारक में ख़ुसूसी तौर पर क्या इंतज़ाम किए जाते हैं जेल इंतज़ामिया की जानिब से भी। आपने पिछला प्रोग्राम देखा होगा, हमने रूटीन तो दिखाई, मगर रमज़ान मुबारक में क्या हो रहा है वो आपको दिखाते हैं। तो फराज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमें बताएंगे कि रमज़ान मुबारक में क्या तैयारी की जाती है। फराज, पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि आप, क्योंकि हम गेट से घुसते ही साथ हम देखते हैं कि किचन है, तो रमज़ान मुबारक में क्या खाना प्रोवाइड किया जा रहा है? सहरी दी जाती है, इफ्तारी दी जाती है? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे कैदियों के लिए सहरी और इफ्तारी का दोनों का इंतज़ाम किया गया है। और सहरी में जो हम है अल्टरनेट डेज़ पे चने, ऑमलेट इस तरह देते हैं, और इफ्तारी में जो है पकौड़े दिए जाते हैं, मुख्तलिफ़ मशरूबात दिए जाते हैं, और उसके अलावा खजूर दी जाती है और फ्रूट्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो अभी जाहिर सी बात है इफ्तारी का टाइम होने वाला है, तो इफ्तारी की तैयारी हो रही है, तो क्या आप किचन हमें दिखाएंगे कि क्या क्या बन रहा है? प्लीज़। ठीक है, अब हम जा रहे हैं किचन के अंदर और आपको दिखाएंगे कि रमज़ान मुबारक में किस तरह से कैदियों के लिए इफ्तारी सहरी बनाई जाती है। और क्योंकि वैसे तो हर एक चीज़ बहुत नीट एंड क्लीन है, क्योंकि अपने पिछले प्रोग्राम में हमने दिखाया था कि यहाँ पर सबसे बड़ी अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि सफाई सुथराई का इंतज़ाम बहुत अच्छा है। जेल इंतज़ामिया और कैदी मिल के यही कोशिश करते हैं कि यहाँ पर बहुत नीट एंड क्लीन सब कुछ रखा जाए। अब हम इस किचन में एंटर हो गए हैं, जो कि बहुत बड़ा किचन है। शरबत आई थिंक ये बना बिल्कुल, हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि इफ्तारी की तैयारी हो रही है, तो ये तकरीबन 7,000 कैदियों के लिए शरबत बनाया जा रहा है। 7,000 कैदी सेंट्रल जेल में मौजूद है। जी बिल्कुल, हाँ। जो कि रोज़े रख रहे हैं, और उसमें कुछ जाहिर सी बात है, जी हाँ, गैर मुस्लिम्स भी हैं, नॉन मुस्लिम्स भी हैं, उनके लिए जो है वो मील प्रोवाइड की जाती है। वैसे जो मुस्लिम कैदी हैं उनके लिए जो है लंच अवेलेबल नहीं होता, जैसे रमज़ान की रूटीन होती है। तो हमारे पास जो क्रिश्चियन हैं, हिंदूज़ हैं, डिफरेंट रिलीजन्स के हैं, तो उनके लिए जो है लंच प्रॉपर मील मिलती है उनको रमज़ान मुबारक में। अच्छा, ये बताइए कि हर दिन का मेन्यू अलग होता है? जी हाँ, यहाँ पे हमारे पास 2 वीक्स का मेन्यू होता है, वो आप सामने जो है डिस्प्ले किया गया है। 1 वीक में एक मेन्यू होगा, सेकंड वीक में। ये रमज़ान मुबारक का लगाया है मेन्यू? ये नॉर्मल डेज के लिए है, लेकिन जो जैसे कि मील जो होती है, हाँ। ब्रेकफास्ट की और डिनर की, वो हाँ। सेम ही रहेगी। हाँ। और इफ्तारी का जो एडिशन है वो किया गया तो है। ये जो अमल स्टार्ट होता है इफ्तारी बनने का, और फिर जाहिर सी बात है खाना भी है, आपने 7,000 कैदियों को उनका मील प्रोवाइड करना है, तो क्या किस टाइम स्टार्ट किया जाता है? कब इनको कह दिया जाता है कि भाई आपने इस टाइम तक बना देना है? क्योंकि जाहिर सी बात है इतना ज़्यादा क्वांटिटी में पकोड़े तलना या फ्रूट्स बनाना, फ्रूट्स को काटना बड़ा लंबा अमल होता है ये। जी बिल्कुल, हाँ। वैसे सहरी का जो हमारा प्रोसेस हो रात को 12 बजे स्टार्ट हो जाता है, और तकरीबन हम जो है 4 बजे तक जो है सहरी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कैदियों के दरमियान। और जो इफ्तारी का जो है वो हमारी तैयारी जो है वो भी दिन के 12 के बाद शुरू हो जाती है, और तकरीबन जो ये प्रोसेस है पूरा फ्रॉम मेकिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन वो 4 बजे तक हो जाता है। ठीक है। अच्छा, एक लेफ़्ट साइड में मैं फराज, क्योंकि हम ये बड़ा बुरा बोला जाता है कि भाई कैदियों को खाना अच्छा नहीं दिया जाता, कैदियों को रमज़ान मुबारक में वो तमाम तर आसाइशें जो कि हम बाहर खा रहे होते हैं, फ्रूट्स नहीं देते, मगर ये क्वालिटी वाइज तो बहुत अच्छी है, हम देख रहे हैं। जी हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं खजूर है, केले हैं, और डिफरेंट फ्रूट्स होते हैं। हाँ। मुख्तलिफ दिनों में। जी। तो ये बराबर कैदियों में तकसीम किए जाते हैं। ये क्वालिटी का खास ख्याल रखा जाता है, क्योंकि बिल्कुल, लास्ट प्रोग्राम में भी हमने देखा था जब हम आए थे, तो बड़े अच्छे खाने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, मसाले हैं, चावल है, दाल, तो बड़ी अच्छी क्वालिटी के। तो ये भी हम देख रहे हैं कि देखें एक चीज़ मीडिया पर ये हमेशा, मैं अपने प्रोग्राम में 12 ही बात बोलती हूँ कि इल्ज़ाम लगाया जाता है कि नेगेटिविटी दिखाते नहीं, ऐसा नहीं है, जो अच्छी साइड है वो भी दिखाते हैं। अब ये देखें, ये बहुत अच्छी क्वालिटी के खजूर जो कि बॉक्सेस में मौजूद हैं, शरबत है, केले हैं, और ये बड़े साफ़ सुथराई का अमल के ज़रिए, बड़े साफ़ सुथराई, नीट एंड क्लीन के ज़रिए को ख़ास ख्याल रख के ये शरबत बनाया जा रहा है। और एक तरफ तंदूर है जो कि रोटी बनाई जा रही है, और ये रोटी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी
इफ्तारी के साथ ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जी जाता है हाँ। खाना इनका? बिल्कुल हाँ, 4 बजे तक हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और पर कैदी 2 रोटियाँ, तो समझ लें कि ये 14,000 रोटियाँ बनती हैं एक पर टाइम पे। कैदी को पर कैदी 2 रोटी देते हैं। जी, जी। हाँ। अच्छा, ये सालन आज का बनाया, ये क्या जी हाँ, बनाया ये गया है? आज का मेन्यू है, इसमें जी, क्या बनाया गया आज यासीन आलू साहब? छोले का सालन है। आलू छोले का सालन है। ये क्वांटिटी, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने आपको दिखाया था, आज तो रोज़ा है तो आज बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, मगर ये जो क्वालिटी आपको देख सकते हैं, वही बात कि हर एक चीज़ का पहलू गलत भी होता है, अच्छा भी होता है, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव, मगर जो चीज़ अच्छी है वो दिखानी भी चाहिए और हम अपने प्रोग्राम में यही कोशिश करते हैं कि अच्छी चीज़ दिखाई जाए। अच्छा, इसके अलावा और रोटियां बन रही 14,000 रोटियां जी हाँ, एक टाइम की, एक टाइम की। बड़ा टास्क है। कितना किचन में लोग होते हैं, कितने यहाँ पे जो तकरीबन कैदी जो हमारे काम कर रहे हैं वो 92 हैं डेली बेसिस पर? डेली बेसिस पे। और उनकी शिफ्ट्स लगती हैं? बिल्कुल हाँ, डिफरेंट शिफ्ट्स होती हैं, दिन वाली अलग होती है, रात में अलग होती है, तो ये राउंड द क्लॉक ये काम कर रहे वैसे तो मुझे पता है कि, मगर आप भी मुझे एक बार फिर से आवाम को बता दें कि इनको सैलरीज भी दी जाती हैं? बिल्कुल हाँ, इनको पर मंथ सैलरी मिलती है और मिनिमम जो सैलरी है वो 25K है। 25,000 मिनिमम सैलरी है, नॉट मैक्सिमम। हम मिनिमम पर आए और बड़ा मैं फिर ये कहूँगी कि आप सफाई सुथराई का इंतज़ाम देके एक तरफ मुनज़्ज़म तरीके से रोटियाँ बनाई जा रही हैं, दूसरी तरफ बड़ी बड़ी अंगेठियाँ हैं, बड़े बड़े भगोने जहाँ पर चाय भी बन रही है और ये चाय बन रही जा रही है। सर जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है। कितनी चाय है ये, कितने कैदियों के लिए? ये पूरे जेल के लिए। पूरी जेल की है। इसमें अफसर, पुलिस, जो अफसरान हैं यहाँ पर जो काम करते हैं ड्यूटी पर मामूर, वो भी पी रहे होते हैं? जी। इतनी अच्छी क्वालिटी होती है, दूध खुला इस्तेमाल होता है? सब बिल्कुल। तो ये रोज आप चाय बनाते हैं? जी, रोज चाय। रोज चाय बनाते हैं, ये तो भी आप लोग भी पीते हैं फराज साहब? चाय वगैरह यहीं से पी रहे होते हैं? इतनी अच्छी क्वालिटी की चीजें इस्तेमाल होती हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल हाँ, आम दिनों में हम भी यही चाय पी रहे होते हैं। यही चाय पी रहे हो, तो देख लें अभी क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है। अभी तक उबाल नहीं आया है। अभी तक उबालने हैं, जब तक उबालने आएगा इसको बनाते रहेंगे। ठीक है। तो रमजान मुबारक में चाय भी दी जा रही है। तो ये सैलरी का रजिस्टर है जो हाँ, ये यासीन साहब हमें बताएं। जी यासीन साहब, ये यहाँ जितने भी काम कर रहे हैं ये बंदे 52 जितने लोग भी काम कर रहे हैं, फराज ये साहब बता रहे हैं। हमारे पास 100 बंदे काम कर रहे हैं 100 तकरीबन ले 100 लें, बंदे, चले। क्यों 3 शिफ्टों में हम अलग अलग काम करवाते हैं, तो एक शिफ्ट में 60 बंदे हमारे पास दिन की काम कर रहे हैं। जो कि 7,000 कैदियों के खाना जी, बनाते हैं। और जिसका जैसे काम है उसी हिसाब से उसको तनख्वाह दी जाती है। अभी एक बंदा है, ये इसको 7,500 रुपए वीकली है, हफ्ते की तनख्वाह है। जैसे 6,500 ये दूसरे, मतलब ये weekly है। 30,000 महीना बन गया इनका, जी, और अलग अलग बिल्कुल। है। अलग अलग जिसको जैसा काम है, पेड़े बनाने वाले की अलग तनख्वाह है, तंदूर पे रोटी लगाने वाले की उसकी अलग तनख्वाह है, जो सीख पे रोटी निकाल रहा है उसकी अलग अगर तनख्वाह है। ऐसा हो जिस तरह से हम घरों में देखते हैं कि खाना अच्छा बनाया जाता है, तो हमारे घर में बड़े जो होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो प्यार से बहुत सारी चीजें दे देते हैं, चाहे वो पैसा हो, चीज हो, गिफ्ट हो। तो क्या जेल में जो भी ऐसे ऑफिशियल भी होता है, हमारे बाला अफसरान आते हैं, वो इनको गिफ्ट भी देते हैं, इनाम भी देते हैं। जो अच्छा काम करता है, जिनके वो सही का बिहेवियर है, तो हमारे अफसरान भी उनको गिफ्ट देते हैं। अच्छा, वो तनख्वाह के पैसों के से भी होता है, और कभी कपड़े भी दे देते हैं, कभी इनको चप्पल वगैरह ऐसे भी कुछ दे गिफ्ट देते दे हैं। देते हैं। अब ये देखिए, 3 बड़े बड़े पतीलियों में, भगोनों में चाय बन रही है, जो कि इफ्तारी में ही सर्व की जाएगी इनको। और ये आप देख सकते हैं कि हर एक चीज़ नीट एंड क्लीन है। आज का मेन्यू जो कि यासीन साहब ने हमें दिखाया भी, कि ये छोले का सालन बनाया गया है, और इसकी रंगत से आप देख सकते हैं कि बड़े यमी फूड होंगे और इफ्तारी में ही मिलेगा। बहरहाल ये तमाम तर मामला हम सेंट्रल जेल से दिखा रहे हैं, और ये बहुत ही बड़ी बात है और बड़ी अचीवमेंट है सिंध पुलिस की, साथ ही साथ गवर्नमेंट की, सिंध गवर्नमेंट की, कि इस हालात में अच्छी और हाइजीन चीज़ें इन कैदियों को प्रोवाइड करना। 7,000 कैदी सेंट्रल जेल में मौजूद है, जो कि अगर पर 2 रोटी एक दी जाती है तो 14,000 रोटी डेली बेसिस पर बनाई जाती है। और रमज़ान मुबारक का महीना है, इफ्तारी भी दी जा रही है, चाय भी दी जाएगी, और इस डिस्ट्रीब्यूशन का अमल जो है अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा। मज़ीद क्या एक्टिविटी रमज़ान मुबारक में स्पेशली की जा रही है, और जेल इंतज़ामिया कितना इनको सपोर्ट कर रही है इनके माइंड मेकिंग के लिए, करेक्टर एसेसिनेशन जो ये बाहर कर कर आ रहे होते हैं अपने साथ, अपनी फैमिलीज़ का जो गलतियाँ जो हुई है, जो भी हुई है, उसके बाद ये अब ये जो सज़ा है इनको मिल रही है, उसके हवाले से जेल इंतज़ामिया से भी बात करेंगे कि क्या मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद वेलकम
बैक। तो जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं कि रमज़ानुल मुबारक में सेंट्रल जेल में किस तरह से रमज़ानुल मुबारक की तमाम तर रहमतें बरकतें समेटी जाती हैं और किस तरह से कैदियों को फैसिलिटेट किया जाता है इस बाबरकत महीने में। जिस तरह से आपको पता है कि ब्रेक से पहले हमने आपको किचन का पूरा तमाम तर मामला दिखाया कि किस तरह से क्या क्या खाना बन रहा है, किस तरह से इफ्तारी या सहरी दी जाती है, उस पर डिस्कस किया। अब क्योंकि आपने अगर हमारे पिछले प्रोग्राम्स देखे होंगे तो हमने आपको सेंट्रल जेल का एक प्रोग्राम, इस खुसूसी प्रोग्राम दिखाया था जिसमें क्लासेस होती हैं जहाँ पर ट्रेन किया जाता है, मुख्तलिफ संगीत सिखाई जाती है और इक्विपमेंट्स जो चाहे वो पियानो हो, बांसुरी हो, तबले हों, वो बजाना सिखाया जाता है। बाकायदा तौर पर क्लासें होती है और आज फिर से उस क्लास में हम जाएंगे, मगर इस बार म्यूज़िक नहीं होगी, नात होगी। एएसपी सारंग अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सारंग, ये मुझे बताइएगा, अब हम जो जा रहे हैं वो क्लास जो म्यूज़िक क्लास होती है, मगर रमज़ान मुबारक में स्पेशली क्या किया जाता है यहाँ पर? बेसिकली ये है तो वैसे म्यूज़िक क्लास, लेकिन रमज़ान मुबारक में यहाँ पे ना स्पेशली नात होती हैं और नातें वगैरह पढ़ते हैं और मिलाद वगैरह अगर होना हो तो वो भी यहाँ पे होते हैं। लेकिन यूजुअली रोज़ यहाँ पे नात प्रैक्टिस होती है, नातों की वो क्लासेस होती हैं। ठीक है, तो वो क्लासेस में हम चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से माहौल पूरा, जिस तरह से पूरी दुनिया में रमज़ान मुबारक में चेंज हो जाता है। रमज़ान मुबारक में क्या स्पेशली किया जा रहा होता है यहाँ सर? पर? वैसे तो हम लोग म्यूज़िक में हर किस्म का कलाम, नाते, कवालियाँ, म्यूज़िक, गाने करते हैं। रमज़ान हो गया, 12 रबी अव्वल हो गया और मुहर्रम हो गए, तो इसके अंदर हम खुसूसी जो हैं नातों की क्लास है, मरसियों की क्लास है, तो वो करते हैं। तो अभी आपको आसिफ भाई हमारे नात सुनाएंगे। इन्होंने दुआइया कलाम लिखा है जिसमें अपने घर वालों को भी पैगाम दिया और कैदियों के लिए दुआ है, वो आपको सुनाएंगे। और इंशाल्लाह सारे जितने भी हैं, बिलाल भाई, बिलाल कादरी साहब, इन्होंने माशाल्लाह सब पढ़ने जानते थे। थोड़े तलफ़ुज़ जो अदायगी है नातों का वो बिलाल भाई ने सबको ट्रेन करा है, तो आप सुने। ठीक है, हम सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मुझे तो पहले आप बताएं बिलाल। ठीक है बिलाल, हमें बताया सारंग ने कि आप बाहर भी जाते हैं और कॉम्पिटिशन्स वगैरह में हिस्सा लेते हैं, तो कितना साल हो गया? पहले तो मुझे यहाँ बताएं। नहीं, मुझे यहाँ पर जो तकरीबन 13 महीने हो गए। ठीक है, तो अभी जो आप सिखा रहे हैं सबको और अपना टैलेंट दे रहे हैं, तो कितना अच्छा लग रहा है आपको इस बात से कि चले अच्छा मेरी ये चीज़ें दूसरों के काम आ रही? बहुत अच्छा लग रहा है और ये सब जो है अल्लाह पाक की तरफ से और हुजूर की तरफ से ये एक सदका जारिया भी है हमारे लिए, सबके लिए। और अगर हम अल्लाह और उसके महबूब का जिक्र कर रहे हैं तो ये हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, हम अपनी आखरत को संवार रहे हैं। बिल्कुल, बेशक। तो इस तरह जितने भी यहाँ पर दोस्त अहबाब हैं और जितने भी भाई हैं यहाँ पर मौजूद हैं, अदनान भाई, तो इनकी भी सरपरस्ती और यहाँ की जो इंतज़ामिया है उनकी भी सरपरस्ती है और बड़ा अच्छा कोऑपरेट किया जाता है। जिस तरीके से हम यहाँ पर सबको मैनेज करते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं हर इवेंट के ऊपर। ऐसा नहीं कि जैसे रमज़ानुल मुबारक है, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 12 रबीउल अव्वल हो, मुहर्रमुल हराम हो, जिस तरह के भी इवेंट होते हैं, इस्लामिक इवेंट्स जो होते हैं उसमें हम इस तरह। आसिफ साहब तलफ़ुज़ ठीक करवाते हैं, तो माशाल्लाह से क्या पढ़ाई की हुई ये भी बता दीजिए। हम नाते यानी कि हम लोग सीख रहे हैं। अभी लिखी मैंने अपनी एक दुआ या कलाम लिखा है तमाम कैदियों की तरफ से अपनी फैमिली के लिए, जो हमारी फैमिली अजियत उठा रही है और परेशान है हम लोग भी, वैसे हमसे ज़्यादा वो जेल काट रही हैं। तो हमसे जो गलतियाँ हुई हैं उसको लेके और जेल में फैमिलीज़ को जो याद करते हैं हम लोग, उसको लेके एक स्पेशली ये पर्व होते हैं जो हमें बहुत याद आते हैं, फैमिली। बिल्कुल ऐसे ही है जी, बिल्कुल है, रमज़ान में ईद करीब आने वाली है, तो इस वजह से हम सोचते हैं कि नहीं कुछ अपने फैमिली को कुछ डेलीकेट करें। तो एक दुआइया कलाम लिखा है मैंने अपनी फैमिली के लिए, तमाम कैदियों की तरफ से अपनी फैमिलीज़ के लिए, और जो हमसे गलतियाँ हुई हैं उसको भी लेके हमने अपनी इस्लाह के लिए कुछ लिखा है, तो वो 3 अशारे में आपको सुनाता हूँ। जी, सबसे अच्छी बात हमारे पास यहाँ पर ये कि तो हम तो एक तो अभी हमारा रमज़ान है, अभी जैसे ईस्टर गुजरा है क्रिश्चियन भाइयों का हमारे, तो हमारे यहाँ पर कोई रंग और नस्ल या कोई इसका वो भेदभाव यहाँ पर नहीं है। अभी माशाल्लाह आप देख रहे हैं हमारे साथ ये 3 नात ख़्वाह हैं, तीनों क्रिश्चियंस हैं। अच्छा, मतलब नाते पढ़ते हैं, नाते सीखी इन्होंने माशाल्लाह हमारे साथ करते हैं। तो यहाँ पर जो जितने भी इवेंट्स होते हैं ये जेल इंतज़ामिया की बदौलत है कि हम सब मिलजुल के मनाते हैं। एक फ्रेंडली माहौल, वो ऐसा नहीं लगे कि हम किसी कैद में, जाहिर सी बात है वो तो ऑब्वियसली है जो है, मगर माहौल ऐसा प्रोवाइड किया जा रहा है जेल इंतज़ामिया के भी जानिब से जिसमें आप लोग अच्छा फील कर रहे हैं और कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। गलती हो गई वो माजी का हिस्सा है, मगर उससे भी सबक मिलता है। मतलब जब आए थे तो जेल तो एक नाम जेल है, मगर हम जो यहाँ पर सीख रहे हैं, हम जैसे लोग सुधर रहे हैं, तो ये जेल नहीं इस्लाह घर है।
जी के इस्लाह है और इस्लाह होनी भी चाहिए। पहले तो हम कलाम सुन लेते हैं, तो कलाम पहले हम सुनते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे कंटिन्यू। जी अल्लाहुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह। और जो बड़ी अच्छी अशार लिखे, हम बिलाल से बात करेंगे। बिलाल, मैं चाहती हूँ कि 2 अशार आप जो हैं हमें सुनाएं। और ये खुसूसी प्रोग्राम हम सेंट्रल जेल से कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि रमज़ान मुबारक का महीना है। वैसे तो क्या रूटीन रहती है आपने पिछले प्रोग्राम्स हमारे देखे, मगर स्पेशली जेल इंतज़ामिया जो फोकस करती है कि जो परब होते हैं, स्पेशली ईद, बकरीद, मुहर्रम, रमज़ान मुबारक, इसमें जो फैमिली, जाहिर सी बात है, इसमें ज़्यादा अपने प्यारों की याद आती है और जो गलतियाँ हो गई वो इस्लाह भी कर रहे हैं और ये इस्लाह ज़रूरी भी है। साथ ही साथ अपने जो भी इनको सज़ाएँ हुई वो काट रहे हैं, मगर ये मैसेज हम भी देंगे कि बुरा काम, गलत काम करने से पहले ज़रूर सोचिएगा कि अगर आप ये करते हैं तो अपने प्यारों से दूर हो जाएंगे, और जो कि नहीं करना चाहिए। बिलाल जी, बिलाल सिर्फ 2 अशार हम चाहते हैं कि आप पढ़ के सुनें। बहुत शुक्रिया और जज़ाकल्लाह। हम रमज़ान मुबारक के महीने में हैं, हम ये भी मैसेज इनसे लेंगे कि रमज़ान मुबारक हमें क्या दर्ज देता है, क्या जो गलतियाँ हुई माजी में इस्लाह भी कर रहे हैं, उसकी सज़ा भी मिल रही है। मगर रमज़ान मुबारक सब्र और तहम्मुल का, भाईचारगी का महीना है, हमें अपने ही आप में एक सब्र सिखाता है। तो क्या मैसेज देंगे उन लोगों को जो बहुत गलत कर रहे हैं और उनको पता है कि इनका जो आगे का मुस्तकबिल है वो तारीक है? मैं अपने तमाम दोस्तों को यही मैसेज दूंगा कि हमसे जो भी गलतियां, कोताहियां हुई हैं और जो लोग अंदर हैं, कैद में हैं, इस असीरी में हैं, उनसे आप सबक ले लीजिए कि हमारा यहाँ पर आने का मकसद क्या है। और हमें यहाँ पे असीरी में बहुत कुछ सिखाया जाता है। हमसे जो गलतियाँ हुई हैं, शायद वो उसमें भी अल्लाह ताला की कोई बेहतरी है कि हमें सुधारने के लिए उन्होंने यहाँ पर हमारे जो इंतज़ामिया यहाँ पे हमारी सरबराही में हमारा ख्याल रखते हैं बहुत, हर चीज़ का, हमारा उठने बैठने का। इस तरीके से तो हम बाहर भी नहीं रहते जिस तरीके से हमें ये अंदर जो है हमारा ख्याल रखते हैं। और जी, डिसिप्लिन के हवाले से जी जो है बिल्कुल उसको बिल्कुल हम इन चीज़ों से जो है वो अनजान होते हैं कि हम अपना सब कुछ भूल चुके होते हैं, लेकिन ये लोग हमें दोबारा से ये रिप्लाई करते हैं कि आप इस तरीके से रहन सहन कर लें। आदत डालते हैं इस चीज़ की कि बाहर जाके हमारे लिए आगे मुश्किल ना हो। तो इसमें वाकई हम लोग बहुत जो है गलतियां कर चुके हैं, जो हमारी गलतियों की सज़ा है, और हमें सीखने को भी बहुत कुछ मिल रहा है यहाँ पे, और हमें ऐसा लगता ही नहीं कि हम लोग कैद में हैं। बिल्कुल ऐसा है। आप हमें बताया गया कि आप लोग भी नातों में पार्टिसिपेट करते हैं, तो क्या है एक रमज़ान का महीना हमें क्या सिखाता है, क्या सीखा आप लोगों ने अब तक? देखें जी, सारा मैसेज तो आपने ख़ुद भी मतलब दे चुकी पब्लिक को कि हमें रमज़ान के महीने में हमें सब्र सिखाया जाता है, हमें तहम्मुल, बर्दाश्त और दूसरों की गलतियों कोताहियों को माफ़ करना सिखाया जाता है। इसके साथ साथ और भी बहुत सी बातें हैं जो शायद हम मतलब नॉर्मली अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट नहीं करते उन बातों पर। हमें ये है कि अगर हम सीखते हैं तो सिर्फ सीखना काफ़ी नहीं है, उसको सीख कर उस पर अमल करना ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत अच्छी तो बात तमाम लोगों के लिए यही मैसेज है, और खुद हम अपने आपस में भी ये बात डिस्कस करते हैं कि मतलब सिर्फ किसी चीज़ को जानना, उसके बारे में मालूमात होना काफ़ी नहीं है जब तक उस पर इम्प्लीमेंट ना हो, क्योंकि अगर खाली नॉलेज हमारे पास है वो किसी काम की नहीं है। बिल्कुल किसी काम की नहीं है। अच्छा, रमज़ान मुबारक का महीना है, ये इवेंट यहाँ पर हो, हम बाहर तो मना रहे होते हैं, मगर जो जेल इंतज़ामिया उसका फोकस ये होता है ज़्यादा से ज़्यादा तमाम तर चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ इन कैदियों को जो कि अपने प्यारों से दूर हैं, इनको फील ना हो। ईद भी करीब है, ईद की तैयारियां भी की जा रही हैं, साथ ही साथ ईस्टर, जिस तरह से प्रोग्राम में बता रहे हैं कि ईस्टर पे भी तकरीबात हुई, क्रिसमस हो, मुहर्रम उल हराम हो, जो भी त्यौहार हो, यहाँ पर बड़े भाईचारगी के साथ, ये नहीं फ़र्क किया जाता, तफरीक किया जाता है, बिल्कुल अच्छे से मनाया जाता है। और इंतज़ामी का यही फोकस है कि तमाम तर कैदी आपस में भाईचारगी के साथ रहें, और रमज़ान मुबारक भी हमें सब्र का और भाईचारगी का दर्ज देता है। मज़ीद भी आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहे। वेलकम बैक। हम खुसूसी प्रोग्राम कर रहे हैं रमज़ान मुबारक के महीने में सेंट्रल जेल से। सारंग अली हमारे साथ मौजूद हैं। सारंग, अब मुझे बताइएगा, अब हम जहाँ पर म्यूज़िक क्लासें होती हैं, तो अब रमज़ान मुबारक में नाते और मनक़बत पढ़ी जाती है, अब हम कहाँ पर पहुँच चुके हैं? अब ये यहाँ पे जो बेसिकली जो जेल में आर्टिकल्स बनाए जाते हैं ना, ये हैंडमेड जो होते हैं, ये पर्स वगैरह हो गए, मोतियों का काम हो गया, ये अब ये लोग जेल से इन लोगों ने ऑर्डर्स लिए हुए हैं, जहाँ पे जो और कैदी हैं
वो अपने ऑर्डर्स देते हैं। ईद का मौका है, अपने लवाकिन, अपने जो फैमिली वगैरह है, अपने बहन भाई बच्चे वगैरह जो भी हैं, उनको ये लोग गिफ्ट्स भेजते हैं ईद पे। तो यहाँ पे ये सारा उसी हिसाब से ये काम चल रहा है। और बाहर से भी लोग ऑर्डर्स देते हैं, जो हमारे करीबी दोस्त वगैरह हों, उनको किसी को चाहिए हो तो वो भी हमें ऑर्डर्स देते हैं। और तो वो जैसे सपोज़ करें कि कोई भी बाहर हमारा प्रोग्राम देख रहा है, उस प्रोग्राम के ज़रिए कोई ऑर्डर देना चाह रहा है, तो वो क्या फिर किससे रब्ता करें? वो अभी हम कुछ लोगों से हैं कॉन्टैक्ट में, ताकि इनको किसी वेबसाइट पे या किसी प्लेटफॉर्म पे ला के इनके आर्टिकल्स वहाँ पे रखे जाएं, ताकि ऑनलाइन सेल हो। जिस तरह से पेंटिंग्स जिस तरह पेंटिंग्स सेल हो रही थी और बड़ा अच्छा कमाया गया था जी, उस वो पेंटर एक एग्जीबिशन हमने लगाया था। थी। उसके बाद काफ़ी NGOs वगैरह से राब्ते हुए हैं और उनके साथ चल रही हैं बातें। अगर किसी के साथ होता है, ताकि हमें यह है कि इनको कोई प्लेटफॉर्म दिया जाए, ताकि सोशल मीडिया या कहीं पे हो, ताकि ये अपने आर्टिकल्स उनके वहाँ पे रखे जाएं और सेल आउट हो। ये तो बात हो गई, मगर सारंग मुझे ये बताइएगा कि इनको ये हुनर किसने दिया? जेल में क्या स्पेशली कोई टीचर हायर किया या कोई ऐसा एक्सपर्ट हायर किया गया जो इनको ये तमाम तर चीज़ें सिखाए? बेसिकली ये बात है कोई बैक इन, ये कब की तकरीबन 2003 या 6 की बिटवीन की बात है। ठीक है। कुछ कैदी ये थे कि उनको ये काम आता था, जी। तो हमारे उस टाइम के सीनियर सुपरिटेंडेंट थे, उन्होंने उन कैदियों को प्लेटफॉर्म दिया, उनको जो चीज़ें ज़रूरत में थी चीज़ें बनाने के लिए उनको मुहैया की, हुनर सिखाने के लिए, और फिर किसी के जिसके पास था उसको वो चीज़ें प्रोवाइड की। जेल इंतजामिया ने शो किया कि हम ये चीज़ें बना सकते हैं। और 7 की बात कर रहे हैं, 6-7 की बात है। उसके बाद फिर उन कैदियों ने दूसरों को अपना वो हुनर ट्रांसफ़र करते गए, फिर प्रॉपर क्लासेस हुई और माशाल्लाह तकरीबन 20 साल होने वाले हैं इस चीज़ को, 18 से 20 साल, और ये सिलसिला अब तक जारी है और प्रॉपर ये ऐड ऑन होता गया। अच्छा, ये प्रॉपर ये जो हम जिस जगह खड़े में, ये मुख्तस कर दिया गया सिर्फ इन्हीं चीज़ों के लिए? ये इन्हीं चीज़ों के लिए मुख्तस कर लिया गया, ताकि यहाँ पे ये लोग अपना एम्ब्रॉयडरी हो गया या पर्स वगैरह जो भी मेकिंग है उसकी ये बनाते हैं। पेंटिंग वाला सेक्शन ठीक है, बिल्कुल सारंग हमारे साथ है। ये बात मेंशन कर लूँ कि एक जिस तरह से हम कहीं भी किसी भी घर पे हर एक रूम होता है, ड्राइंग रूम, बेडरूम और किचन, वॉशरूम और सारी चीज़ें होती हैं, मगर सेंट्रल जेल में अब वो चीज़ें जो फरसूदा होती थी और जो चलती आती थी अब वो बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात तो ये मैं मेंशन कर दूँ कि सफाई सुथराई का इंतज़ाम बहुत ख़ास रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये काम कर रहे हैं तो हम भी आगे चल के आपको दिखा रहे हैं कि ये किस तरह से काम करें। अच्छा, ये बात मेंशन करनी ज़रूरी है कि हर एक चीज़ क्लासिफाइड कर दिया है और अलग अलग उसको, जिस तरह से क्लासरूम्स होती हैं, लैब होती है यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल्स में, उस तरह से बना दिया गया है। हम बात भी करेंगे, सारंग ने तो हमें बताया कि ये हुनर कब से किस तरह से चलता रहा, और जो जेल इंतज़ामिया 2006 से तकरीबन 2007 की बात कर रहे हैं कि उनको जब ये हुनर आता था तो उस टाइम जो सुपरिटेंडेंट थे उन्होंने ये चीज़ें प्रोवाइड की। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं। ये बना रहे हैं, पहले तो ये बताइए कब से यहाँ पर हैं? जी 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। तो ये हुनर आपको आता था या यहाँ आकर सीखा आपने? यहाँ पे आके सीखा। यहाँ पर आकर सीखा। तो किसने सिखाया आपको? ये उस्ताद बैठे। अच्छा, वो उस्ताद बैठे हैं, उस्ताद से भी बात करेंगे। तो क्या इसकी उजरत भी मिलती है, मैंने सुना है? जी हाँ। कितना कमा लेते हैं महीना? 15-20 हज़ार कमा। माशाल्लाह, मतलब ये आजकल के दौर में ये बहुत बड़ी बात है, वरना तो जॉबलेस और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा है। तो सिर्फ पर्स ही बनाते हैं आप लोग? ये देखें, ये कितना खूबसूरत हैंडमेड पर्स है जो कि एक सेंट्रल जेल, हमारी जेल में बनाया जा रहा है, और ये जो कैदी हैं वो बना रहे हैं और इनको उजरत भी दी जा रही है। तो ये सबसे बड़ी बात है और ये हौसला अफजाई की बात है जो कि गवर्नमेंट और जेल इंतज़ामिया कर रही है, और ये कितना खूबसूरत है। वैसे इसकी क्या कीमत होगी सर, थोड़ा सा बताएंगे अगर अंदाज़ा? वालेकुम सलाम। इसकी क्या कीमत होगी? इसकी कीमत है तकरीबन 4,000-5,000। बस, ये तो बहुत सस्ता है, ये तो बहुत ज़्यादा सस्ता है। हम भी सही होकर बैठ जाएं क्योंकि हमने भी प्रोग्राम पूरा दिखाना है। ये तो बहुत सस्ता है। तो ये कितने दिन में बन जाता है और कितना टाइम लगता है और कितनी चीज़ें होती हैं इसमें? 3 दिन में बैरिक के अंदर ये तैयार होता है। उसके बाद हमारे पास आता है डब्बा लगने के लिए। तो डब्बे के हम लोग लेते हैं 700-800 रुपये लेते हैं। अच्छा, वो अलग अलग प्रोसेस कर रहे होते हैं आप लोग? जी, अलग अलग काम है। जैसे पहले ये पल्ला, इसको पल्ला कहते हैं, ये बैरिक में बनता है। बैरिक में बनने के बाद हमारे पास आता है डब्बा लगने के लिए। डब्बे में लगाने के बाद फिर हम पूरी फिटिंग करके प्रॉपर इसको जिप विप लगा के बंद करते हैं, तरीके से आगे दे देते हैं। तो ये तकरीबन 3 से 4 दिन का अमल लगता है आप लोगों के हाथ में।
और ये हर कलर में मुख्तलिफ चीज़ों में लगाया जाता कलर में जैसे जैसे डिज़ाइन होते हैं, अलग अलग कलर होते हैं, अलग अलग डिज़ाइन होते हैं। है। ठीक है, और ये फिर आपकी क्या उजरत है, कितने घंटे काम करते हैं यहाँ पर? हम तकरीबन 10:30-11 बजे तक आते हैं और 4 बजे चले जाते हैं। अच्छा, तो फिर ये आपने यहीं आकर सीखा फिर? यहीं पर ही आके सीखा है। तकरीबन 6 साल हो गए मुझे ये काम करते हैं। 6 साल से आप यहाँ पर कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे, इंतज़ामिया बहुत सपोर्ट कर रही है जिस तरह से हम देख रहे हैं सेंट्रल जेल में हर एक चीज़ हो रही है। 15 से 20 हज़ार रुपये अपने घर पे भी भेज देते हैं, कभी कभी ज़्यादा भी भेज देते हैं। तकरीबन रोज़ के आधार 1200 रुपये कमा लेते हैं। रमज़ान मुबारक का महीना है, जाहिर सी बात है हम खुसूसी प्रोग्राम रमज़ान मुबारक के हवाले से कर रहे हैं आप लोगों के साथ, तो क्या मैसेज देंगे उन लोगों को स्पेशली जो गलत कामों में पड़े? बस यही कहेंगे कि गलत काम मत करें, अपनी अच्छे से ज़िंदगी गुजारें, मेहनत से कमाएं, बस। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हम आगे चलते हैं और ये जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये मैं दिखाना चाहूँगी अब आपको, ये मुझे दिखाइएगा प्लीज़, ये उठाकर। ये एक बड़ा अचीवमेंट है जेल इंतज़ामिया को भी हम बोलेंगे, और इनिशिएटिव जो कि 2006 में और 7 में उठाया गया। ये आप देखें कि ये अलग से एक जगह मुख्तस की गई है जहाँ पर ये तमाम लोग मिलकर काम करें, और देखिए किस खूबसूरती के ज़रिए हुनर को इन कैदियों में भी मुंतकिल कराया जा रहा है। और बहुत यूनिक बैग जो कि बहुत एक्सपेंसिव हैं, और किसी भी ब्रांड का लें या किसी भी जगह जाएं तो ये बड़े लैक्स में होता है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है एक फ़ीमेल होने के नाते हम ये ख़रीदते हैं तो बड़ा एक्सपेंसिव होता है, मगर यहाँ चंद हज़ार में मिल जाता है। ये आप देख रहे हैं कि इनको हर एक चीज़ प्रोवाइड की जा रही है। 99 नाम अल्लाह के ताला के लगाए हुए गए। ये आप देख रहे हैं कि ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। जिस तरह से सिंध पुलिस की बारे में हम कह रहे होते हैं कि इसके नेगेटिव पहलू हैं, मगर उसी तरह के पॉजिटिव पहलू भी हैं, और सेंट्रल जेल के अंदर के सिचुएशन आपको दिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, नाम बताइएगा पहले। मोहम्मद एजाज। एजाज साहब, शायद हमारी आपसे पहले भी मुलाकात हुई है आर्ट क्लास में, तो ये भी आर्ट आपको आता है? जी, पेंटिंग के साथ साथ? पेंटिंग के साथ साथ मेरे को ये काम भी आता है। यहाँ पर मेरे जो उस्ताद थे वो असलैन रज़ा थे जी, कि जिनसे मैं पेंटिंग भी सीखा, ये काम भी सीखा। तो अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एक हेड हूँ, यहाँ पर टीचर हूँ। अब मैं लोगों को यहाँ काम सिखाता हूँ। मुझे अगर याद आता है तो तकरीबन 11 से 12 साल आपको हो गए? जी, मेरे को ऐसा ही है। अब पेंटिंग्स तो माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी थी, और हमने 2-3 चीज़ें भी वहाँ देखी थी, मगर ये पेंटिंग की क्लास से अलग हैं और ये अलग है। तो मुझे अब इन पर्स क्या क्या बनाते हैं इन मोतियों से, और क्या क्या चीज़ बन सकती है? मोतियों से हम लोग हर चीज़ बनाते हैं, जैसे हैंड बैग है, पर्स है, की चेन है, चाबी की चेन भी बनता है। उसके अलावा दूसरे आइटम भी हैं पर्स के साथ साथ, जैसे अभी आपने देखा होगा वहाँ मदीना शरीफ भी रखा हुआ है, खाना काबा भी बिल्कुल हमने देखा। इस तरीके से मतलब मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पर बनाई जाती हैं, जो यहाँ पर फिर कुछ कैदी हैं फिर वो परचेस करते हैं। जिस तरीके से अभी हमारी आर्ट कॉन्सर्ट के अंदर नुमाइश हुई थी कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसी नुमाइश कहीं नहीं हुई थी, और वो जो पेंटिंग थी जिसने बहुत आपने पैसे भी कमाए थे। अच्छा, कितना मुश्किल होता है कैदियों को सिखाना, वो इसीलिए क्योंकि जाहिर सी बात है कोई बिला वजह तो यहाँ पुलिस भी आपको नहीं रख रही होती है, कोई ना कोई गलत काम या कोई ऐसे काम कर आ रहे होते हैं जिससे आपका माइंड मेंटली तौर पर आप बड़े डिस्टर्ब होते हैं। उनको सिखाना कितना मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं होता है यहाँ पर, मतलब सिखाना। जिस तरीके से हमारे को ख़ासतौर पे हमारे जो DIG साहब हैं मोहम्मद हसन सैदो साहब और इनकी टीम है, जिस तरीके से हमारे साथ चलती हैं, एक अपने बच्चों की तरह, एक अपने भाइयों की तरह हमारे साथ चलती है। और हमें यही सिखाया गया है कि आप लोग बस डिसिप्लिन है वो फॉलो करें, बाकी आपने अपना काम करना है जो भी करना है। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो भले किसी भी केस में आए हुए हों, हमें कोई लेना देना नहीं है, ना तो हमसे जेल इंतज़ामिया पूछते इस बारे में। तो जो शौक रखता है काम सीखने का, भले वो पेंटिंग हो, विलिंग होना, मतलब उसको शौक होना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ से। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, ये जो बैग्स हैं ये तमाम तर चीज़ें हैं, अगर कोई जैसे जिस तरह से हमें बताया उन्होंने ASP साहब ने कि ऑर्डर भी कर देते हैं, अब तक कितना महंगा बैग आपने बेच दिया है, जिस तरह से पेंटिंग आपने बेची? जी, मैं अभी तक की जो परस हमने बनाया वो लास्ट परस हमने 15,000 का बनाया, तो वो मैंने एम्ब्रॉयडरी के अंदर ही बनाया था, जिसके अंदर मोती वर्क के अंदर, क्यों मोती के अंदर जब हम बड़ा परस बनाते हैं तो वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है उसका। जेल इंतज़ामिया कितना सपोर्ट करती है? जेल इंतज़ामिया तो बहुत लाख शुक्र हैं, गुजार हैं, खासतौर पर हमारे DIG साहब मोहम्मद हसन साहब, इनकी पूरी टीम के। हम ये कहना चाहूँगा कि हम बहुत खुशकिस्मत लोग हैं, मतलब जेल के अंदर आ गए किसी भी चीज़, लेकिन हमारे को ये अफसरान जो मिले हैं ये अल्लाह की तरफ से एक हमें तोहफा मिला है। पहले ऐसा नहीं होता पहले ऐसा था ही नहीं कुछ भी। अच्छा, ये चीज़ बताइए कि उजरत, वो कह रहे हैं कि हम 15 से 20 हज़ार अपने घर भेज देते हैं महीना, तो उजरत टाइम पर मिल जाती है यहाँ पर? इस ऑफिस वाला तो हाल नहीं है कि 3-3 4-4 महीने बाद इस तरीके का हिसाब किताब नहीं है कि मतलब यहाँ पर काम होता है, अब किसी को अपना परस बनवाना है, कुछ बनाना है, तो वो पैसे देते हैं उस चीज़ के, सामान के, सारी चीज़ों के। तो ये आते हैं यहाँ पर काम वाम करते हैं, फिर वो पैसे देते हैं, फिर उनको सेल आउट करते हैं,
उसके पैसे होते हैं अपनी फैमिलियों को देते हैं, फिर कुछ पैसे होते हैं अपने ऊपर भी खर्च करते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि हम किसी इंस्टीट्यूट में नहीं हैं, किसी इदारे में नहीं है, हम मौजूद हैं सेंट्रल जेल कराची में और ये किचन बनाया है, वाह बड़ा खूबसूरत है। ये मुर्गा है थिंक कोई, ठीक है। ये देखिए इस तरह के कामकाज किए जाते हैं और ये लग नहीं रहा है कोई ऐसा इदारा जहाँ पर ये कैदी लग नहीं रहे, क्योंकि जो माहौल है वो जेल इंतज़ामिया की जानिब से प्रोवाइड किया गया है और ये प्रोवाइड आज से नहीं तकरीबन 20 साल होने वाले हैं और इसको 2006 की बात अगर हम कर लें तो 6 में इनिशिएटिव लिया गया और ये इनिशिएटिव अब भी चल रहा है। ये पूरा एक हिस्सा मुख्तस किया गया है यहाँ पर कैदियों को काम सिखाया जाता है और यहाँ पर ही आर्ट वर्क होता है। हम मज़ीद भी आके आपको दिखाएंगे और ख़ुसूसी प्रोग्राम कर रहे हैं रमज़ान मुबारक में सेंट्रल जेल से, हमारे साथ रहिए। अब जो कि हम दिखा रहे हैं कि ये जेल जिसमें हर एक चीज़ को क्लासिफाइड कर दिया गया। फ़राज़ अहमद साहब ने ज्वाइन किया। फ़राज़ साहब, ये बड़ी अच्छी इनिशिएटिव है जो कि चलते आ रही है, तकरीबन 15 से 20 साल हो गए। मज़ीद मैंने सुना है कि यहाँ पर चीज़ों को बेहतर किया जा रहा है ताकि जो कैदी हैं जो गलतियाँ कर आए उनकी इस्लाह भी हो और उनको समझ आए कि ज़िंदगी का असल मकसद क्या है। थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी बिल्कुल, हाँ, ये हमारा इनिशिएटिव रहा है थ्रू और आईजी प्रिजन्स और हमारे जो करंट सुपीरियंट साहब हैं, तो हम इंकरेज कर रहे हैं इनमेट्स को कि वो ज़्यादातर जो स्किल्स हैं वो डेवलप करें ताकि वो ख़ुद भी अर्न करें और जब यहाँ से जाएँ तो वो स्किलफुल होके जाएँ ताकि उनको एक जब यहाँ से वो रिहेबिलिटेट होके जाएँ। एक्चुअली इनिशिएटिव अच्छा है जी तो हाँ। आप मैं ये अर्ज़ कर रही थी कि ये जो कैदी हैं बड़ा मुश्किल भी हो जाता होगा, जिस तरह हमने आसिफ से पूछा कि सिखाना, क्योंकि वो एक ट्रॉमा में होते हैं कि उनके साथ जो हो रहा है, फिर वो कैद में हो गए, फिर फैमिली से दूर हो गए, दुनिया से दूर हो गए, तो क्या मज़ीद इनिशिएटिव उठाया जाएगा इनकी और इस्लाह के लिए, इनकी माइंड मेकिंग के लिए, स्पेशली मेंटली तौर पर? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि जब एक कैदी जो फर्स्ट टाइम आता है बिल्कुल एक ट्रॉमा में होता है और एक न्यू इन्वायरमेंट में बड़ा मुश्किल होता है एडजस्ट होना। तो जो हमारे पुराने कैदी हैं वो भी इनको इंकरेज करते हैं कि यहाँ पे जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि ये फ़ाइन आर्ट्स का काम चल रहा है अभी और ये अभी पर्स बना रहे हैं और तकरीबन इनकी टाइमिंग थोड़ा सा मुझे बताइएगा। टाइमिंग जो इनकी होती है रमज़ानों में जो अभी चल रही है वो 11 से 4 तक है, वैसे जो आम दिनों में होती है वो 9 to 5 होती है। तो ये डिफरेंट मतलब इवेंट्स में डिफरेंट वेरी करती है। ठीक है, फ़राज़ हमारे साथ रहेंगे मौजूद और हमें दिखाएंगे कि क्या क्या रमज़ान मुबारक के महीने में चीज़ें की जा रही हैं। टाइमिंग के हवाले से जिस तरह से बाहर एक नॉर्मल रूटीन हमारी डिफरेंट हो जाती है, टाइम का इशू होता है और फिर ज़ाहिर सी बात है रोज़ा है, इफ्तारी भी करनी है, सहरी भी करनी है, इबादत भी करनी है। अभी फ़ाइन आर्ट्स का काम हो रहा है, जिस तरह से हमने बताया कि पर्स बन रहे हैं, पेंटिंग्स बन रही हैं, फ़ाइन आर्ट्स का काम हो रहा है। अब ये जो है पर्स बनाने के लिए तैयारी की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बताइएगा ये कितने देर में तैयार हो जाएगा, कितने दिनों में? ये अगर सही 2 दिन में हो जाएगा। 2 दिन में आप कर लेते हैं। तो ये क्या बनाया जा रहा है, पर्स बनेगा? जी ये पर्स बन रहा है। ठीक है, पर्स बनेगा। अच्छा, ये तमाम तर मामलात जेल इंतज़ामिया जो कि बाय गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ मिलके इक़दाम उठा रहे हैं, फ़ंड्स मुख्तस किए जा रहे हैं मज़ीद बेहतरी के लिए, ताकि जो कैदी जिनको सज़ा हो गई है वो यहाँ से जाएँ तो एक अच्छे माशरे का एक अच्छा इंसान बन करके जाए, जो गलतियाँ उन्होंने की है वो ना दोहराएं। मज़ीद भी आपको दिखाएंगे इस ख़ुसूसी प्रोग्राम के ज़रिए सेंट्रल जेल के अंदर क्या हालात हैं, रमज़ान मुबारक में किस तरह से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। वेलकम बैक। आपने देखा ब्रेक से पहले कि हम सेंट्रल जेल में मौजूद है और रमज़ान मुबारक के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम किया जा रहा है। देखिए, एक अपने प्यारों से दूर, फैमिली से दूर और कोई गलत काम या आपने नहीं भी किया, तो अगर आप जेल में मौजूद हैं और जो कैदी हैं वो किस तरह से रमज़ान मुबारक सेलिब्रेट करते हैं और इन जेल इंतज़ामिया का क्या किरदार होता है, ये तो हमने आपको दिखाया। मगर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद यूसुफ साहब, डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब मुझे बताइए, हमने देखा कि जिस तरह से नॉर्मल रूटीन होती है जेल की, रमज़ान मुबारक में यहाँ पर भी जैसे बाहर की दुनिया में रूटीन चेंज हो जाती है तो यहाँ भी हो जाती है। कितना मुश्किल होता है 7,000 से ज़ायद कैदियों को रमज़ान मुबारक के किसी भी फेस्टिवल को लेकर उनको चलना, साथ मैनेजमेंट को मेंटेन रखना? देखिए, ये बात तो हकीकत है कि 7,000 लोगों को एक साथ एक वक्त में ऑर्गेनाइज़ करना, उसमें से कुछ लोग रोज़ा भी रखते हैं और कुछ लोग नहीं रखते।
लेकिन हमारा एक जेल का निज़ाम है, उसको सिस्टमेटिक हमने चेंज किया होता है। ये हो जाता है कि सहरी बांटने का तरीक़ा हमारे लिए फिर ड्यूटी लग जाती है अफसरान की मुख्तलिफ कि सहरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी मौजूद होंगे यहाँ पे, क्योंकि जेल खुलता है उस वक्त जेल खोल के उनको बाकायदा वो खाना डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये ऐसा नहीं होता कि उनको हम एक एक बंदे को हम खाना देंगे, हम वही जो सिस्टम हमारा उसी सिस्टम के तहत, लेकिन गेट खुलता है, खाना जाता है, तो इसलिए मौजूद बैरक्स सिस्टम के अंदर बैरक्स खुलती हैं, दरवाज़ा खुलता है, तो इसलिए अफसरान मौजूद होते हैं। हमारे पास एक सिस्टमैटिक उसमें बन जाता है कि ड्यूटी लगेगी, जैसे फलाना साहब की ड्यूटी होगी इस दिन, तो फलाना तो दो अफसरान मौजूद होते हैं रात के अंदर, और स्टाफ अलग होता है हमारे पास। और इसी तरह इफ्तार की डिस्ट्रीब्यूशन पहले होती है, क्योंकि उस दौरान जेल क्लोज़ हो चुका होता है और उसके बाद रोज़े का टाइम होता है। तो रोज़े में भी सिस्टम यही गवर्नमेंट की तरफ से जो उनको शरबत, खजूर और फल की सहूलत दी गई खाने के साथ साथ वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। तो फिर वो भी कैदी भी आपस में एक दस्तरखान की सूरत में बना के रोज़ा वगैरह खोल रहे होते हैं। जी मोहम्मद यूसुफ साहब, हमने देखा कि मांगी बहुत है, जिस तरह से म्यूज़िक क्लास तो अब नहीं हो रही, नात और मनक़बत पढ़े जा रहे हैं, तो क्रिश्चियंस भी हैं जो नात पढ़ रहे हैं। ये जो मजहबी हम आहंगी है जो कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जोर दिया, और रमज़ान मुबारक एक ऐसा महीना है जो आपको सब्र सिखाता है आपको, क्योंकि वो आपकी जिस्म की ज़कात होती है, आपकी सब्र की ज़कात होती है, और रमज़ान मुबारक में हम वो चीज़ें कर रहे होते हैं, इबादत में फ़ोकस होता है। तो यहाँ पर उसको मेंटेन रखना, क्या कैदी ख़ुद ये चीज़ें समझते हैं या जेल इंतज़ामिया उनके माइंड को मेक करती है, माइंड मेकिंग होती है, थाट्स चेंज किए जाते हैं कि हम आहंगी कैसी हो ये मजहबी? देखिए, हमें आहंगी जो है मजहबी आहंगी, जेल इंतज़ामिया का इसके अंदर भरपूर किरदार है। वरना बाहर जिस तरह आप देखते हैं कि आपने देखा हो शायद, तो मस्जिद और इमाम बार का बिल्कुल बराबर है, बाहर ये मुमकिन नहीं है। तो बाहर ये सारी चीज़ें लोगों की अपनी अपनी एक, मैं माजरत उन लोगों के साथ एक दुकान बनाई हुई लोगों ने क्रिश्चियन कम्युनिटी से मुताल्लिक भी और हिंदू कम्युनिटी से मुताल्लिक हम बांटा हुआ है, हमने डिवाइड एंड रूल किया हुआ है। डिवाइड एंड रूल में लोगों की दुकानें चल रही हैं। हमारे पास बिल्कुल यहाँ जेल के अंदर एक वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम है, मस्जिद और इमाम बार का बराबर में। कल हमने यौम अली भी मनाया, आज भी जैसे क्रिश्चियंस का एक वो था तो उन्होंने आई मोहतरमा ईस्टर वगैरह, तो वो प्रोग्राम भी होता है। प्रॉपर हमारे पास एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है। हिंदुओं की होली के हवाले से ख्याल रखा जाता है, खाने में भी जो उनको बड़ा गोश्त बना है तो हम वो नहीं देते। हमारे पास एक सिस्टमेटिक निज़ाम है, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ये एक सहूलत दी गई है खाने की, तो उसमें एक एक चीज़ मैनेज की गई है। तो जेल इंतज़ामिया उसको पूरा वेल ऑर्गेनाइज करके लेके चल रहा होता है। मोहम्मद यूसुफ साहब, हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह पहले भी हमने प्रोग्राम किया, तो जो सफाई सुथराई का इंतज़ाम है वो बहुत ही अच्छा है। हमने कहीं एक जगह भी ऐसी नहीं थी जहाँ पर हमने गंदगी देखी। तो सफाई वैसे भी ईमान तो पूरा होता है सफाई से, मगर यहाँ पर ये जो कैदी हैं, 7,000 से ज़ायद कैदी हैं यहाँ पर, तो उनकी क्या ड्यूटीज़ लगाई हुई है सफाई सुथराई के लिए? कि हर एक बैरक्स में भी हमने देखा कि बहुत नीट एंड क्लीन है, हर एक कैदी भी बाकायदा तौर पर उसके कपड़े भी नीट एंड क्लीन है, भले वो थोड़े से पुराने हो या फटे हो, कुछ भी हो। देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही, कैदी ही काम कर रहे होते हैं अंदर जेलों के अंदर, किसी भी जेल में कैदी ही काम कर रहे होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि कैदी काम नहीं कर रहे होते। मुख्तलिफ जैसे कोर्टों की तरफ से भी सज़ा लगी होती है मुशक्क़त की सूरत में। अब वो ज़माना तो है नहीं कि पहाड़ तोड़ रहे हैं या खेती बाड़ी कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे कुछ पढ़ाई लिखाई क्लासेस है, कोई टीचर है तो उसकी मुशक्क़त है, कोई सफाई सुथराई का काम कर रहा है तो उसकी मुशक्क़त है, कोई खाना पका रहा है उसकी मुशक्क़त है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है खाने की, जो वार्डों में बैरकों के अंदर काम कर रहा है। तो ये सिस्टमेटिक एक सारा ऑर्गेनाइज सिस्टम है। अल्हम्दुलिल्लाह जेल आपने देखा है बड़ा खूबसूरत इसलिए भी लग रहा है कि जेल इंतज़ामिया का उसमें शामिल है। मुझ समेत तमाम हमारी टीम, DIG साहब, IG साहब, SP साहब और हमारी पूरी टीम सेंट्रल जेल की उसके अंदर काम कर रहे हैं। उसको कहते हैं ना कि सफाई नेफ्स में माने, तो हम उसको पूरा कर रहे हैं। आपने देखा होगा दीवारों पे कैनवस भी बने हुए, जी बिल्कुल ऐसे भी देखा होगा, बिल्कुल ऐसे खत्ताती भी हुई होगी। तो इनको सैलरी भी मिलती है। और सिंध गवर्नमेंट का किरदार कितना समझते हैं जेल की चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए? प्रेसिडेंट जरदारी साहब जब लास्ट टाइम प्रेसिडेंट थे, उस वक्त उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया था कि खाना सिंध गवर्नमेंट खुद दिया करेगी, यानी गवर्नमेंट खाना देगी। तो उनकी तरफ से अभी प्रेसिडेंट साहब दोबारा इस वक्त प्रेसिडेंट बन गए जरदारी साहब। तो मैं आपके चैनल के तवज्जो से रिक्वेस्ट करूंगा सर से कि इस दफ़ा जो है वो स्टाफ के लिए भी कुछ अच्छी सहूलतें हो जाए। बहुत अच्छी बात है। तो कैदियों के लिए तो बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज सिस्टम किया। जिस तरह की महंगाई है, महंगाई के अंदर तो आप उनको सैलरी भी, मतलब इनको सैलरी भी मिलती है इस चीज़ की? देखिए, हाँ, जो काम कर कुकिंग का काम कर रहे हैं उनको सैलरी मिल रही है, इसलिए कि वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू है और हम बाहर से आउटसोर्स लोगों को नहीं बुला सकते क्योंकि जेल सिक्योरिटी ब्रीच होती है। तो उसके अंदर कन्विक्टेड प्रिजनर्स जो सजा याफ्ता कैदी हैं उनका प्रॉपर मेडिकल होता है और वो लोग इसमें काम करते हैं, उनको प्रॉपर सैलरी मिलती है। ठीक है, मुझे बस ये मैसेज दें उन लोगों को कि रमज़ान मुबारक वैसे ही हमारे मज़हब में, हमारे इस्लाम में ये सिखाता है कि हम सब्र करें, और जो जुर्म होता है वो बेसब्री से आप एक
अचानक फैसला कर लेते हैं और शैतान सवार हो जाए, तो क्या मैसेज देंगे उन लोगों को जो बुरे काम करते हैं? देखिए, रमज़ान मुबारक में जितना ज़्यादा इस वक्त स्ट्रीट क्राइम हो रहा है कराची के अंदर, मैसेज तो मैं यही दूंगा लोगों को कि शैतान तो बंद हो गया, लेकिन इंसान नुमा शैतान जो है वो बाहर रोडों पे क्राइम कर रहे हैं, और दीन से दूरी का नतीजा है ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है हमारे माशरे में, ये दीन से दूरी का नतीजा है। ये कहना कि नहीं वो रमज़ान है तो जो बुरा आदमी है वो बुरे काम रमज़ान में भी करेगा और रमज़ान के बाद भी करेगा। एक बिगड़ा हुआ बच्चा जिसको सुधार सकते हैं माँ बाप, तो वो माँ बाप उसको सुधार के वापस उस घर के अंदर ही रखते हैं ना, बाहर नहीं भेज देते उसको। या जो लोग करते हैं तो वो और मज़ीद बिगाड़ की तरफ पैदा कर देते हैं। तो माँ बाप को भी ये सोचना चाहिए, अपने बच्चों की तरफ देखना चाहिए कि बेटा वो नए मोबाइल अगर उसके पास है तो कहाँ से आया, नई शर्ट आई है तो कहाँ से आई है, और वो रातों की एक्टिविटी उसकी कहाँ है। दूसरा, बिगड़े हुए लोग जो जराइम कर रहे हैं, एक घबराहट में ही गोली मार के भाग रहे हैं ना लोगों को, लेकिन वो एक ज़िंदगी, मैंने ऐसे लोग भी देखे जो जुर्म के अंदर यहाँ आए और इबरतनाक तरीके से यहाँ पे अंदर वो ब्लड कैंसर में हो गए, टीबी के मरीज़ हो गए, उनके पास से बाज़ ऐसी बदबू भी आती है, लेकिन हम केयर टेकर्स हैं, हमारे पास तो अमानत है, हम तो केयर टेकर हैं। हम तो मुझे एक बात याद है किसी की, उन्होंने कहा यूसुफ साहब आप तो खुश नसीब हो कि आप हुकूकुल इबाद भी कर रहे हो अंदर और तनख्वाह भी पा रहे हो। तो हमारी कोशिश, हमारी टीम की पूरी कोशिश ये है कि हमारा थीम यही है कि वी चेंज बिहेवियर, हम चेंज करके लोगों को यहाँ से भेज सकें, इस माशरे में वापस भेज सकें, क्योंकि मेरे आपके फैमिली भी जो इसी माशरे का हिस्सा है, तो सुधर के जाएंगे तो अच्छा है। बिगड़े हुए लोग हैं तो नहीं सुधर सकते तो उस पर तो हम कुछ नहीं कर, फिर वो इसी तरह पुलिस की गोली से मारे जाएंगे, ठीक है, और पब्लिक बीटिंग में मारे जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने पूरा प्रोग्राम आपको खुसूसी तौर पर रमज़ान मुबारक के हवाले से सेंट्रल जेल से दिखाया, और साथ ही साथ इस बात को यहाँ पर मेंशन ज़रूरी करना है कि ये जो सफाई सुथराई का इंतज़ाम है, जो बिहेवियर चेंज करना है, ये सारी जिम्मेदारी आयद होती है जेल इंतज़ाम में, जिसमें SP, DIG, IG और जो जेल सुपरिटेंडेंट होते हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट होते हैं, उन सब और जितने भी सिपाही यहाँ पर काम करें, उन सब का एक टारगेट है कि जो भी यहाँ पर जुर्म कर आ रहा है या नहीं भी आए, किसी केस में फंस गया, ये सज़ा पाकर यहाँ पर आ रहा है, उनको चेंज करना है और एक अच्छे इंसान की तरह उनको यहाँ पर एक माइंड की मेकिंग करनी है और उनसे बिहेवियर अच्छा रखता कि वो जाएं इस जेल से बाहर तो इस माशरे का अच्छा इंसान बने, जो कि उन्होंने जो गलती की है वो दोहराए नहीं। आज के प्रोग्राम में हमने आपको ये भी दिखाया कि रमज़ान मुबारक में जो सब्र है वो बहुत ज़रूरी है, और ये सब्र ही सिखाते हैं हमें रोज़ा रखना, जो अल्लाह ताला की तरफ से है। साथ ही साथ ये मैसेज भी है कि आप गलत काम करेंगे तो दूरी है, बहुत दूरी है, और एक जेल में की ज़िंदगी और बाहर की ज़िंदगी में आसमान ज़मीन का फ़र्क है, तो गलत काम करने से पहले 1000 बार सोचें। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।